1.8.30 जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्याकर्तुरात्मनः तिर्यं न शिशुयादसु तदत्यंत विडंबनम. ट्रांसलेशन एंड परपॉट बाय हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. Of course, it is bewildering, O soul of the universe, that you work, though you are inactive, and that you take birth, though you are the vital force and the unborn. You yourself descend amongst animals, men, sages, and aquatics. Verily, this is bewildering. Purport. The transcendental pastimes of the Lord are not only bewildering, but also apparently contradictory. In other words, they are all inconceivable to the limited thinking power of the human being. The Lord is the all-pervading supersoul of all existence, and yet he appears in the form of a boar amongst the animals, in the form of a human being as Ram, Krishna, etc., in the form of Rishi like Narayana, and in the form of an aquatic like a fish. Yet it is said that he is unborn and he has nothing to do. In the Shruti mantra, it is said that the Supreme Brahman has nothing to do. No one is equal to or greater than him. He has manifold energies, and everything is performed by him perfectly by automatic knowledge, strength, and activity. All these statements prove without any question that the Lord's activities, forms, and deeds are all inconceivable to our limited thinking power. And because he is inconceivably powerful, everything is possible in him. Therefore, no one can calculate him exactly. Every action of the Lord is bewildering to the common man. He cannot be understood by the Vedic knowledge, but he can be easily understood by the pure devotees because they are intimately related with him. The devotees therefore know that although he appears amongst the animals, he is not an animal, nor a man, nor a rishi, nor a fish. He is eternally the Supreme Lord in all circumstances. So हम जो सोचते हैं कि भगवान को हम समझ सकते हैं, वास्तव में पूरे वेद और उपनिषद इसी चीज को समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. और वो बार बार लिखते हैं कि भगवान जो है किसी भी भगवान का जन्म ही नहीं होता, ऐसा लिखते हैं. लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि भगवान कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी राम अवतार लेते हैं, कभी कृष्ण अवतार लेते हैं, कभी वराह अवतार लेते हैं. तो अलग अलग योनियों में भगवान प्रकट भी होते रहते हैं. तो भगवान का वास्तव में देखा जाए तो कोई विशेष कोई अ, आप कह सकते हैं कि उनका किसी प्रकार का कोई विशेष रेस नहीं है, कोई जाति नहीं है जिसमें भगवान प्रकट होते हैं. ना भगवान एनिमल है, ना भगवान मनुष्य है, न ऋषि है, न कोई फिश है. भगवान एक्वेटिक नहीं है कोई. तो हम अलग अलग कहते हैं कि ये जो धरातल पर चलने वाले जो जानवर होते हैं पृथ्वी पर, तो वो भूचर कहते हैं, जलचर कहते हैं, है ना. तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी. तो भगवान तो प्रत्येक श्रेणी में अवतार लेते रहते हैं, प्रत्येक श्रेणी में आते रहते हैं. तो वास्तव में भगवान का अजन्मा कहने का क्या अर्थ है? अजन्मा कहने का अर्थ है कि उनका कोई आदि नहीं है. वास्तव में उनका ये तो वो प्रकट होते रहते हैं, जिस प्रकार से सूर्य प्रकट और अप्रकट होता है. क्या सूर्य कभी समाप्त होता है? सूर्य आज हमारे यहाँ रात होती है तो कहीं और दिन होता है. तो सूर्य देखा जाए तो कभी भी अदृश्य नहीं होता. तो भगवान भी उसी प्रकार कभी अदृश्य नहीं है. भगवान अगर हमारे यहाँ अप्रकट है अभी, तो किसी और यूनिवर्स में भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं. तो एवरी मोमेंट कृष्णा इज देयर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑल्सो. ही इज देयर बिकॉज ही इज डूइंग परफॉर्मिंग हिज लीलाज इन one of the universes or multiple universes at the same time also he can do. He is unlimited. That is the meaning of unlimited. Unlimited means there is nothing, there is no limitation to him. आपका भौतिक मस्तिष्क जितनी लिमिटेशन सोच सकता है, उन सब लिमिटेशंस के परे हैं भगवान. तो भगवान इनकंसीवेबल है वास्तव में. इसीलिए भगवान को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अचिंत्य है. अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो उन्होंने दिया, अचिंत्य, जो भगवान का के बारे में समझना बड़ा ही मुश्किल है. हमारे भौतिक मस्तिष्क और बुद्धि के द्वारा उनको समझना बहुत मुश्किल है. तो यही कुंती महारानी कह रही हैं कि वेद पुराण ये सब शास्त्र लिखे हैं, बट वास्तव में भगवान आपको समझना, इसी वजह से पूरे संसार जो है बिविल्डर रहता है. इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान है ही नहीं.
नास्तिक को भी बुद्धि दे रहे हैं भगवान, ये सोचने के लिए कि तुम ये सोचो कि मैं नहीं हूं। उसको बुद्धि भी भगवान ही दे रहे हैं वो। तो भगवान सबको आजादी देते हैं, और भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसे ऐसी लीलाएं करते हैं कि लोग बिल्डर परेशान हो जाते हैं कि वास्तव में ये क्या भगवान है। भगवान कृष्ण के रूप में जब लीलाएं करते हैं समझ में नहीं आती लोगों को, कहते हैं तुम्हारा कृष्ण रासलीला करता है, तुम्हारा कृष्ण ऐसे चीटिंग करता है? पूरे महाभारत में कुरुक्षेत्र में चीटिंग की है, तो वहां भगवान के भगवान ऐसे होते हैं क्या? दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने वाले क्या भगवान होते हैं? तो मूर्ख लोग कभी भगवान के तत्व को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, इसीलिए वो कंफ्यूज रहते हैं। वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं। जब तक आप आचार्यों की बुद्धि से, जब तक आप हमारी गुरु परंपरा की बुद्धि से नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तब तक आप भगवान के तत्व को, भगवत तत्व को नहीं जान सकते। बहुत मुश्किल है उसको जानना, अपनी अपनी शक्ति से नहीं जान सकते। यस, प्रतीक प्रो, यू वांट टू? गोप्याददेत्यभि कृताग्रसीदां तावत् याते दश याते दशाश्रु कालिञ्जना सम्भ्रामक्सं वक्रतं निनियाभाय भवन्या स्थित इति स्थिति तस्य समाम विमोहायति भीरपि याद बिभेति। Translation: My dear Krishna, Yashoda took up a rope to bind you when you committed an offense, and your perturbed eyes overflooded with tears, which washed the mascara from your eyes, and you were afraid, though fear personified is afraid of you. This sight is bewildering to me. Purport: Here is another explanation of the bewilderment created by the pastimes of the Supreme Lord. The Supreme Lord is the supreme in all circumstances, as already explained. Here is a specific example of the Lord's being the supreme and at the same time a plaything in the presence of his pure devotee. The Lord's pure devotee renders service unto the Lord out of unalloyed love only. And while discharging such devotional service, the pure devotee forgets the position of the Supreme Lord. The Supreme Lord also accepts the loving service of his devotees more relishly when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. Admiration. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself. The Lord's pastime in the original abode of Golok Vrindavan are exchanged in that spirit. The friends of Krishna consider him one of them. They do not consider him to be of reverential importance. The parents of the Lord, who are all pure devotees, consider him a child only. The Lord accepts the chastisements of the parents more cheerfully than the prayers of the Vedic hymns. Similarly, he accepts the reproaches of his fancies more palatably than the Vedic hymns. When Lord Krishna was present in this material world to manifest his eternal pastimes of transcendental realm of Golok Vrindavan as an attraction for the people in general, he displayed a unique picture of subordination before his foster mother Yashoda. The Lord, in his naturally childish playful activities, used to spoil the stocked butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends and playmates, including the celebrated monkeys of Vrindavan, who took advantage of the Lord's munificence. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love, she wanted to make a show of punishment for her transcendental child. She took a rope and threatened the Lord that she would tie him up, as is generally done in the ordinary household. Seeing the rope in the hands of Mother Yashoda, the Lord bowed down his head and began to weep just like a child, and tears rolled down his cheeks, washing off the black ointment smeared about his beautiful eyes. This picture of the Lord is adored by Kunti Devi because she is conscious of the Lord's supreme position. He is feared often by the fear personified, yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just in an ordinary manner. Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not.
Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Mother Yashoda got the Lord as her child, and the Lord made her forget altogether that her child was the Lord himself. If Mother Yashoda had been conscious of the exalted position of the Lord, she would certainly have hesitated to punish the Lord. But she was made to forget this situation because the Lord wanted to make a complete gesture of childishness before the affectionate Yashoda. This exchange of love between the mother and the son was performed in a natural way, and Kunti, remembering the scene, was bewildered, and she could do nothing but praise the transcendental maternal love. Indirectly, Mother Yashoda is praised for her unique position of love, for she could control even the all powerful Lord as her beloved child. तो अभी देखिए कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो और भी ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्टरी है। कि भगवान के जो भक्त हैं, कि भगवान जो है वैसे तो हम शास्त्र लिख रहे हैं कि भगवान इतने महान हैं, भगवान इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, भगवान सभी के कंट्रोलर हैं, ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, भगवान सब कुछ कंट्रोल करते हैं, यह सब कुछ उनसे ही निकलता है। भगवान स्वयं गीता में कह रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे तो ऊपर कुछ है ही नहीं। जन्मादि यस्य यतः, वह जन्म आदि जिनसे सब कुछ का जन्म होता है, भगवान कह रहे हैं। और वही भगवान के बारे में कुंती महारानी कह रही हैं कि यशोदा मैया जब छड़ी लेके आपके पीछे पड़ जाती थी और आप उनका बटर जो है पॉट उसका तोड़ देते थे, और बंदरों को, जो वृंदावन के प्रसिद्ध बंदर है उनको आप खिला देते थे वो मक्खन, और जब मदर यशोदा देखती थी कि आपने ऐसी शैतानी की है, तो वो डंडी लेके आती थी आपके पीछे और आप डर के रोने लगते थे, और आपकी आंखों का जो काजल है वो बह जाता था। तो आपसे तो भय भी भय खाता है। मद भयाति भागवतम का श्लोक है, कपिल मुनि कहते हैं कि मद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयात दहति अग्नि वर्षति इंद्र मृत्युश्चरति मद भयात। कि मेरे भय से ये सब होता है। क्या क्या होता है? मद भयाति वाति वातो यम, मेरे भय से वायु बहती है। सूर्य तपति मत भया, सूर्य तपता है मेरे भय से। दहती अग्निर, अग्नि दहन करती है। और वर्षति इंद्र, इंद्र वर्षा करते हैं। कैसे? मेरे भय से। और फिर कहते हैं मृत्युश्चरति मत भयात, मेरे ही भय के कारण इस पूरे ब्रह्मांड में मृत्यु विचरण करती है, एक एक व्यक्ति को चुनती है। ये आज इसकी मृत्यु है, आज उसकी मृत्यु है, इसका टाइम आ गया। किसके कारण? मेरे भय के कारण। भगवान कह रहे हैं वो भय भय भी उनसे भय खाता है, मृत्यु भी उनसे भय खाती है, और वो यशोदा की डंडी से भय खाते हैं, यशोदा के गुस्से से भय खाते हैं। तो ये तो और भी ज्यादा बिविल्डरिंग हो गया कि ये कैसे, जो भगवान, जो परम भगवान है, वो आपके भगवान, आपसे लोग यही प्रश्न करेंगे। आप उनको भगवान भगवान बोलते हो, एक तरफ तो आप कहते हो इतने महान है, दूसरी तरफ यशोदा की डंडी से डर के रो रहे हैं। तो ये केवल एक भक्त ही समझ सकता है कि भगवान जो है अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं मैं भक्त का पराधीन हूं, मैं अपने भक्त के वश में हो जाता हूं। जब कोई मुझसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि मेरे लिए वो सब कुछ भूल जाता है, उसकी चेतना में मेरे अलावा कोई है ही नहीं, मुझ में उसकी समाधि लग चुकी है। जो व्यक्ति पल पल क्षण क्षण भगवान के बारे में ही सोच रहा है, उन्हीं की सेवा कैसे करनी है, उनका ध्यान कैसे रखना है, जब कोई इतना प्रेम करने लगता है, जब कोई, जैसे आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी आपसे इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती है कि आप भले ही 4 किलो वजन बढ़ा के घर पहुंचो फिर भी कहती है कि बेटा पतला हो गया तू, खाता पीता नहीं है क्या आजकल? आप सोच रहे हैं कि मैं वजन कम करूं, मैं कहता हूं मम्मी डाइटिंग करने मैं करना चाह रहा हूं, तो डांट पड़ती है। क्यों डांट पड़ती है? बिकॉज इतना ज्यादा वो कॉन्शियस है कि वो आपके बारे में इतना सोच रही है, इतनी चिंता कर रही है। तो इसलिए उनको यही लगता रहता है कि मेरे बच्चे को मैं कितना प्रेम दे सकती हूँ, सब दो। नेचुरल है एक माँ के लिए अपने बच्चे को प्रेम करना, स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब कोई भगवान से इतना प्रेम करने लगता है, उसके लिए स्वाभाविक हो जाता है इस प्रकार से सोचना कि उधम कर रहा है मेरा बच्चा, भले ही बच्चा भगवान कृष्ण है, लेकिन मेरा बच्चा है ना, अगर ये उधम करेगा मुझे इसको सुधारना पड़ेगा, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो भगवान जब
इस प्रकार भक्त का प्रेम देखते हैं तो भगवान भी द्रवित हो जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं, भगवान भी उस प्रेम में डूब जाते हैं, भगवान भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, भगवान भूल जाते हैं कि मैं सब कुछ संभालता हूँ, मुझसे ये सृष्टि चल रही है। भगवान सब भूल जाते हैं, भगवान कहते हैं ये मेरी माँ है, मैं उनका बच्चा हूँ, बस। तो भगवान की जो लीलाएं हैं बड़े ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, कंफ्यूजिंग हैं, समझ में नहीं आती हैं। तो आप देखेंगे कि अ, जब जीवात्मा भूल जाती है कि भगवान भगवान है, कि कृष्ण भगवान, तो भगवान आते हैं, उनको याद दिलाते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ। गीता बोलते हैं, बताते हैं, देखो मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान आ रहे हैं यहाँ की जीवात्माओं को, हम सबको भगवान बता रहे हैं मुझे याद करो, मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। भगवान आके मुझे बता रहे कि मैं भगवान हूँ, राइट। और जब माता यशोदा को बताते हैं, एक बार कृष्ण ने कोशिश की थी माता यशोदा को बताने की, कि माता यशोदा ने जब बांध दिया, तो वास्तव में उनके पास बलराम जी आए। बलराम जी ने कहा तुम्हें किसने बांध दिया कृष्ण? कृष्ण ने कहा मुझे माता यशोदा ने बांध दिया, आप जरा उनको बोलिए, उनको बताइए कि मैं भगवान हूँ। तो जो है बलराम जी गए, माँ यशोदा, आपने कृष्ण को बांध दिया है, आपको पता है कृष्ण कौन है? ये कृष्ण वो है जो राम के रूप में अवतार लिए थे, ये कृष्ण वो है जिनसे सृष्टि चलती है, ये कृष्ण वो है जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है। माता कहती है अच्छा, कृष्ण से सृष्टि चलती है, अच्छा। एक बिल्ली कूद जाए तो डर के चिपक जाता है मेरी बाहों में, एक जरा सा आसमान में बादल गरज जाए तो भाग के अंदर आ जाता है, उससे सृष्टि चलती है। हाँ हाँ, समझ गई। और तू कौन है? तो बलराम जी कहते हैं मैं हूं अनंत शेष, मैं अनंत शेष हूं। तो मैया डंडा उठाती है, रुक जा अभी बताती हूँ तुझे, सारे अवतारों में मेरे घर में जन्म लेगी तो भाग। तो मैया यशोदा उनको भी भगा देती है। तो तो वृंदावन के जो लोग हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनको जब भगवान कहने जाते हैं कि मैं भगवान हूं, तो वो डंडा लेके भाग, तू भगवान है, तू मेरा दोस्त है, तू मेरा प्रिय है, तू भगवान भगवान नहीं है, मैं तो तेरे साथ खेलूंगा, मैं तेरी पीठ पे चढ़ूंगा, तू मेरी पीठ पे चढ़ेगा। तो भगवान, वो जो रिश्ता है वो है प्रेम का रिश्ता, उनको याद दिलाते हैं तो वो याद नहीं करते और भगवान उसमें प्रसन्न होते हैं। हम भूल जाते हैं तो भगवान को आना पड़ता है, भगवान याद दिलाते हैं, अरे इनको याद दिलाओ, इनको याद दिलाओ। तो वास्तव में सेम चीज है, लेकिन ब्रजवासी भगवान से इतना प्रेम करते हैं, हम प्रेम नहीं करते भगवान से। ब्रजवासी प्रेम करते हैं भगवान से, वो ऑलरेडी इस उस अवस्था से निकल चुके हैं, वो अपने बारे में कभी सोचते नहीं, उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, हमारे मन में स्वार्थ है। हम केवल स्वयं को भगवान मानते, वास्तविकता में देखा जाए तो हम स्वयं को भगवान मानते हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, तो हम स्वयं को भगवान मानते हैं। और ब्रजवासी क्या है? भगवान की इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान को कैसे मैं सुख दूंगा। तो जब एक सखा कहता है कि मैं तेरी पीठ पे चढ़ूंगा खेल में, तो इसका मतलब ये है कि भगवान की वो इच्छा है कि मेरी पीठ पे वो सखा चढ़े, तब भगवान, तभी उनके मन में वो इच्छा उदय होती है, उनके सखा के मन में ये इच्छा उदय होती है कि मैं भगवान की पीठ पर चढ़ूं, क्योंकि भगवान की इच्छा है कि मैं इनके साथ ऐसे खेलूं। तो वो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां भगवान और भक्त का संबंध इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि दोनों एक दूसरे के हृदय जानते हैं पूर्णतः, दोनों समझते हैं कि जैसे भगवान के मन में इच्छा हुई, भक्त के मन में इच्छा हुई कि भगवान के मन में इच्छा ऐसे सेवा होनी चाहिए, भक्त के मन में इच्छा हुई कि ऐसे सेवा करूंगा। लेकिन हमारा क्या है, भगवान तो हम हमें हमें याद ही नहीं है, हम केवल यही सोचते हैं हमारी सेवा कैसे हो। तो ये अ, वृंदावन में और हम में, ब्रजवासी में और हम में समानता और अंतर, जो समानता दिख रही है कि हम भी नहीं जानते भगवान है, ये कोई भगवान है, और ब्रजवासी भी नहीं जानते भगवान, बट ये बहुत बड़ा अंतर है। हमारा ना जानना अज्ञानता का कारक है, तमोगुण का कारण है, कारण से हो रहा है। अपने तमोगुण के कारण हम नहीं जानते कि वो भगवान है। एंड उनका ना जानना कि वो भगवान नहीं है, ब्रजवासियों का, वो है उनके विशुद्ध सत्व के कारण, उनकी भक्ति के कारण, उनके प्रगाढ़ प्रेम के कारण वो नहीं जानते कि ये भगवान है। ठीक है, दिस वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन जो श्रील प्रभुपाद ने यहाँ दिया है। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की